अगर आपने हेयर ट्रांसप्लांटेशन का मन बना लिया है एंड नेक्स्ट डाउट ये है कि इसकी कॉस्टिंग क्या है, तो आप राइट प्लेस पे हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हेयर ट्रांसप्लांटेशन कॉस्टिंग के ऊपर, जो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। आपकी एज ग्रुप, आपके नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स कितने लगेंगे, आपकी बॉल्डनेस की ग्रेड क्या है, आपको कितने सेशंस लगने वाले हैं हेयर ट्रांसप्लांटेशन में, एंड कौन आपकी सर्जरी करना चाहिए। तो जब भी हमारे यहाँ कोई हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए पेशेंट आता है, सबसे पहले देखा जाता है कि उसकी बॉल्डनेस किस ग्रेड में है, कितना एरिया आपको कवर करना है, एंड आपका डिजायर्ड रिक्वायरमेंट क्या है। तो जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, ये एक मेल पैटर्न बॉल्डनेस ग्रेडिंग है, जो ग्रेड 1 टू ग्रेड 7 होती है यूजुअली। ग्रेड 1 और 2 में यूजुअली आपकी बस हेयर लाइन चली जाती है एंड धीरे धीरे ये पीछे की तरफ प्रोसीड होते हैं फ्रॉम ग्रेड 3 टू ग्रेड 4 टू ग्रेड 5 एंड फाइनली ग्रेड 7. नाउ मेल पैटर्न एलोपेशिया इज डिफरेंट एंड फीमेल पैटर्न एलोपेशिया इज डिफरेंट. फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस में यूजुअली 3 ग्रेडिंग होती है, 1, 2 एंड 3. सेकेंड फैक्टर जो हम कंसिडर करते हैं वो है एज ग्रुप पेशेंट का. अगर आप 18 टू 22 या 18 टू 24 की एज ग्रुप में है, मोस्टली ये एक ग्रेड 1 और ग्रेड 2 एलोपेशिया की तरह प्रेजेंट होता है. बहुत रेयरली हमने ये भी देखा है कि 23 टू 24 इयर्स में आप ग्रेड 3 टू ग्रेड 4 बॉल्डनेस पे भी पहुंच जाते हैं. उस पे हम डिटेल में अलग वीडियो में बात करेंगे. मोर देन 35 इयर्स वाली जो एज ग्रुप होती है, उसमें यूजुअली हमने देखा है कि ग्रेड 4 एंड मोर बॉल्डनेस की ग्रेडिंग ज्यादा देखने को मिलती है. थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हम पेशेंट्स को बताते हैं एंड जिसपे आपकी कॉस्टिंग बहुत हद तक डिपेंड करती है, वो है नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स. अब हम देखेंगे कि नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स कैसे पता करते हैं एंड कितने एरिया में आपके कितने ग्राफ्ट्स लगते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग आपकी हेयर ट्रांसप्लांटेशन कॉस्ट कितनी होती है. जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, ये हमारे ही पेशेंट है जिनका ग्रेड 1 टू 2 एलोपेशिया है एंड आप देख पा रहे हैं कि इनकी हेयर लाइन पीछे रिसीड कर गई है, टेम्पल पे भी हेयर नहीं है. इन सच केस हम हेयरलाइन ट्रांसप्लांट करते हैं एंड नंबर ऑफ ग्राफ्ट जो रिक्वायर्ड होती है वो होती है 1500 टू 2000. नाउ अगर हम ग्रेड 3 टू ग्रेड 4 की बात करें तो नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स आपके 2500 से लेके 4500 तक पे हो सकते हैं. हाई ग्रेड एलोपेशिया जैसे कि ग्रेड 6 और ग्रेड 7 में यूजुअली 6000 टू 7000 ग्राफ्ट्स लग जाते हैं, बट एक सेशन में इतने ग्राफ्ट्स निकालना पॉसिबल नहीं होता है. एंड तो टोटल नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स कितने लगेंगे ये इस फैक्टर पे भी डिपेंड करता है कि आपके डोनर एरिया में कितने डोनर्स हैं एंड कितने ग्राफ्ट्स हैं. जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, ये अराउंड 45 प्लस पेशेंट हैं एंड इनका जो ग्रेड है ऑफ बॉल्डनेस वो 6 प्लस है. इनका डोनर अगर आप देखेंगे तो इसमें से 6000 टू 7000 ग्राफ्ट्स निकालना इज इम्पॉसिबल. तो नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स जो इनके लिए यूज होगी वो यूजुअली 3500 टू 4000 ग्राफ्ट्स यूज होंगे. एक वेल ट्रेन्ड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन आपको हमेशा करेक्ट नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू योर बॉल्डनेस सजेस्ट करते हैं. अब तक आपको धीरे धीरे ये समझ में आ रहा होगा कि एक हेयर ट्रांसप्लांट की कॉस्ट किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. बहुत सारे सेंटर्स आपको नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स ना बोल के नंबर ऑफ फॉलिकल्स भी बताते हैं एंड आपकी कॉस्टिंग उसके अकॉर्डिंग वो सजेस्ट करते हैं. वहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है. आप जिस तरह से इस इमेज में देख पा रहे हैं, ये एक फॉलिकल का इमेज है एंड यही दूसरा इमेज जो है ये एक ग्राफ्ट का इमेज है जिसके अंदर मल्टीपल फॉलिकल्स आप देख पा रहे हैं. तो फॉलिकल एंड ग्राफ्ट्स के बारे में हम डिटेल में दूसरे वीडियो में बात करेंगे. अगर हम कॉस्टिंग पे आते हैं तो जो नेक्स्ट फैक्टर होती है जिसपे आपकी कॉस्टिंग डिपेंड करती है वो होती है नंबर ऑफ सेशंस ऑफ द सर्जरी. आपको टोटल कितने सेशंस लगने वाले हैं, या क्या आपकी सर्जरी एक सेशन में खत्म हो जानी है या फिर इसमें 2 to 3 सेशंस लगेंगे. अगर आपका बॉल्डनेस का ग्रेड ज्यादा है एंड आपके पास डोनर लिमिटेड है, इन दैट केस यूजुअली आपको 2 या 3 सेशंस की नीड पड़ जाती है. अब बात करेंगे हम लोग टेक्निक की. किस टेक्निक से आपकी सर्जरी परफॉर्म होगी वो भी डिसाइड करता है कि आपकी कॉस्टिंग कितनी होगी. यूजुअली 2 तरह की टेक्निक होती है, FUE एंड FUT. मोस्ट ऑफ द सेंटर्स आजकल FUE टेक्निक फॉलो करते हैं. FUT सर्जिकल टेक्निक है, उसको प्रॉपर OT सेटअप में किया जाता है, इसलिए उसकी कॉस्टिंग थोड़ी हाई होती है. FUE टेक्निक के बहुत सारे मॉडिफिकेशंस हैं, जैसे कि आपका DHT टेक्निक, डायरेक्ट हेयर ट्रांसप्लांटेशन, बायोस्टिमुलेशन टेक्निक एंड डिफरेंट एक्सपर्ट्स ने अपने टेक्निक का भी डिफरेंट नेमिंग किया हुआ है
एंड आपको वो टेक्निक बताते हैं कि ये उनका स्पेशलाइज्ड टेक्निक है। बट एट द एंड मेजरली डायरेक्ट हेयर ट्रांसप्लांटेशन एंड बायोस्टिमुलेशन ही एक एडवांस टेक्निक ऑफ FUE ही किया जाता है। एंड टू द वेरी लास्ट, जब हम कॉस्टिंग की बात करते हैं तो मार्केट में आजकल बहुत सारे हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर्स खुल गए हैं। कुछ लोग जो क्लेम कर रहे हैं कि वो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन्स हैं, वो डॉक्टर्स भी नहीं हैं, जस्ट टेक्नीशियंस हैं। एंड कुछ डॉक्टर्स जो क्वालिफाइड नहीं है टू डू द सर्जरी, दे आर जस्ट डेंटिस्ट और MBBS भी हेयर ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हैं। ऐसे सेंटर्स पे आपकी कॉस्टिंग यूजुअली कम होती है, बट आपका क्वालिटी ऑफ रिजल्ट एंड मेडिकल केयर काफी खराब होता है। आपको ये भी देखना है कि जो आपका हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर है वो कितना इक्विप्ड है, उसमें जो टेक्नोलॉजीज हैं या मशीन्स हैं एंड हाइजीन एंड OT स्टेरिलिटी कितने हद तक मेंटेन्ड है। अगर किसी सेटअप में ये एडवांस्ड है तो इस बेसिस पे भी आपकी कॉस्टिंग वेरी करती है। तो अब तक आपको इतनी क्लैरिटी आ गई होगी कि एक हेयर ट्रांसप्लांटेशन में एज कैसे रिलेटेड होता है, बॉल्डनेस की ग्रेडिंग क्या होती है, नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स कैसे डिसाइड होते हैं, कितनी बॉल्डनेस में कितने नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स लगते हैं, टेक्निक्स कैसे डिसाइड होती हैं, एंड आपको एक हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन कैसे सिलेक्ट करना है। अब हम बात करते हैं इन जनरल व्यू, अभी मार्केट में हेयर ट्रांसप्लांटेशन की क्या कॉस्टिंग की अप्रॉक्स डेटा है। तो कुछ सेंटर्स हैं जो आपको फॉलिकल्स के बेसिस पे कॉस्टिंग बताते हैं, जो 15 रुपीज पर ग्राफ्ट से लेके 45 to 55 रुपीज पर ग्राफ्ट तक जाती है। कुछ सेंटर्स नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स पे आपको कॉस्टिंग नहीं बताते, वो आपके बॉल्डनेस के एरिया पे एक लमसम अमाउंट बताते हैं। यूजुअली एक ग्रेड 2 to grade 3 बॉल्डनेस के लिए जो अमाउंट होती है वो होती है आपकी 60,000 to 80,000 प्राइस। ग्रेड 3 to grade 4 बॉल्डनेस के लिए 75,000 to 1,20,000 तक की कॉस्टिंग जाती है, जो कि एक एवरेज प्राइस है। ये वेरी करता है अगेन क्वालिफिकेशन ऑफ द डॉक्टर एंड जो सेंटर है वो कितना इक्विप्ड है उस बेसिस पे। बहुत सारे सेंटर्स आपको अलग फैसिलिटीज भी देते हैं अपार्ट फ्रॉम हेयर ट्रांसप्लांटेशन, जैसे कि वो आपको एडेड PRP एंड GFC सेशंस प्रोवाइड करते हैं, कुछ पैकेजेस ऑफ मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं एंड कुछ मेंटेनेंस पैकेजेस प्रोवाइड करते हैं। सो वहां पे आपकी कॉस्टिंग थोड़ी वेरी करती है। एट द लास्ट आपका सेंटर कहाँ लोकेटेड है, कौन सी सिटी में लोकेटेड है, वो भी गाइड करता है कि आपकी कॉस्टिंग कितनी होगी। सो मोर और लेस आप मान के चलिए कि अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट प्लान कर रहे हैं, आपका जो रेंज ऑफ कॉस्टिंग है वो बहुत वेरीड है एंड ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एंड अगर आपका हेयर बॉल्डनेस का एरिया ज्यादा है एंड आपको मल्टीपल सेशंस लगने वाली हैं, तो आपको टोटल कॉस्ट अराउंड 2 to 3 lakhs भी जा सकता है। तो आई होप कि आपको कॉस्ट रिलेटेड यहाँ पे काफी डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांटेशन प्लान कर रहे हैं एंड आपको उसकी कॉस्टिंग जाननी है, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया गया है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं एंड सारे डिटेल्स जान सकते हैं।